आइए दोस्तों, हम प्रॉफिट लॉस का अपना 6 पार्ट कर लेते हैं, जिसमें कि एसपी सेम होगा। और इस वीडियो में एक से एक मैं ट्रिक बताता चलूंगा आपको, और एक एक चीज़ नई नई चीज़ सिखाता चलूंगा। और मैंने प्रॉफिट लॉस के 6 पार्ट पे आ गया हूँ और परसेंटेज पूरा करा दिया है आपको। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो देख लेना। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ करा रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में आई हुई है आपके लिए। एमटीएस, चाहे यूपी लेखपाल हो, चाहे किसी में भी मैथ आता हो, एसएससी से संबंधित और बैंक से संबंधित जितने भी एग्जाम है उसमें ये सब चीज़ पूछी जाती हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए आप इन वीडियो को जरूर देखें और इन पे प्रैक्टिस जरूर करें। देखें ही नहीं, प्रैक्टिस जरूर करें। आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो, पहले मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। जब एसपी सेम होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस सेम होता है ना, जब हम बेचते किसी चीज को सामान में, तो हमें जैसे लॉस 10% का दे रखा हो, प्रॉफिट 10% का, तो ये सेम होता है ना जब एसपी सेम हो। देखो कॉन्सेप्ट ये है, एसपी सेम हो, ये चीज का ध्यान रखना। एसपी सेम तो लॉस होगा 10% का, प्रॉफिट होगा 10% का, तो हमेशा x²/100 का लॉस ही होगा, हमेशा लॉस। अगर लॉस 20% का, यानी कि ये सेम सेम होते हैं ना, 30-30, चाहे इधर प्रॉफिट हो चाहे इधर लॉस हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सेम हो और एसपी सेम हो, तो x²/100 का परसेंट का हमें लॉस ही होगा, हमेशा लॉस। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं धीमे धीमे बताऊंगा और बिल्कुल समझाने की ज्यादा मेरी ऊपर फोकस रहेगा। तो धीमे बताऊं तो वो मत करना, क्योंकि हर स्टूडेंट को लेके चलूंगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। A man purchased home and a shop. He sold he sold the shop at 10% profit and home at 10% loss, and selling price of both the article is same. देखो बोल दिया कि नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल इज सेम। तो देखो 10% का प्रॉफिट हुआ है, वही मैंने जो बताई थी, सेम है बिल्कुल, और 10 का ही लॉस हुआ है। 10% का हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हम क्या करेंगे, x² यानी कि इसका स्क्वायर 100, भाई 10 का स्क्वायर 100 होता है, अपॉन 100, और इसे परसेंट में लिख देंगे। तो ये कितना हो गया आपका, x², ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 10 × 10 कितना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1% लॉस। हमेशा होगा क्या, लॉस। ये लॉस आ गया 1% का, क्योंकि इसका स्क्वायर किया है 10 का, तो 10 का स्क्वायर 100, और अपॉन मैंने 100 बताया है, और परसेंट में इसको लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1% का लॉस। अगला देख लीजिए, इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने एक और लिया है समझाने के लिए। एक और ले लेता हूं, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। ए लीडर सोल्ड टू टीवी सेट 2400 ईच, यानी कि देखो दोनों 2400, प्रत्येक 2400 की बिक्री उसने, सोल्ड 2 टीवी बोल दिया कि नहीं। ईच का मतलब होता है 2400, दोनों ही उसने 2400 की बेच दी। ईच का मतलब प्रत्येक 2400 की बेचती उसने, तो दोनों का सेम हो गया कि नहीं हो गया, एसपी सेम। एंड अर्न 20% प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड 20% लॉस ऑन सेकंड आर्टिकल। फाइंड द टोटल प्रॉफिट परसेंट लॉस, मतलब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बताना है। तो हमें पता है लॉस ही होगा इस केस में, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो देखो 20-20 दोनों दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। देखो स्क्वायर कर लिया हमने, और नीचे 100, और यहाँ परसेंट का निशान, तो 4% का आपको हमेशा लॉस ही होगा इस केस में। इसलिए मैंने पहले ये कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब आप कहोगे कि अगर ये दोनों सेम ना हो, तो हम फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं आपको आगे बताता हूं। ठीक है, बताऊंगा। तो एसपी सेम है, देखो ना, एसपी सेम होगा। ए मेन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट इज 50% लॉस एंड सेकंड इज 90% प्रॉफिट। देखो पहला आर्टिकल, ठीक है, ये दूसरा आर्टिकल। मैं बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा और समझाऊंगा। ठीक है, तो पहला आर्टिकल 15% लॉस, 15% की मैंने फ्रैक्शन बताई थी 3/20, तो यानी कि 20, और लॉस है तो -3, तो 17 का बेकार। ठीक है कि नहीं? और बोल रहा है कि 19% प्रॉफिट सेकंड आर्टिकल में, तो ये 100 का है, 19% लिखेंगे प्रॉफिट, तो +19, और ये हो जाएगा आपका जोड़ के 119। अच्छा, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है देखना, धीमे धीमे बताऊंगा। ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर्स अ लॉस ऑफ 90 रुपये, यानी कि बियर्स मतलब भोगना, उसको 90 का लॉस भोगना पड़ता है। इफ ही सेल बोथ द आर्टिकल सेम प्राइस, देखो बोल दिया ना सेम, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल।
हमें इसकी ये कॉस्ट प्राइस बतानी है, सेकंड की कॉस्ट प्राइस बतानी है, यानी कि ये वाली सीपी बतानी है सेकंड की। यही तो है हमारी सेकंड की सीपी, हमें ये बतानी है। ठीक है कि नहीं? तो देखिए अब उसने बोला है एसपी सेम है, तो हम इसको बराबर करेंगे। देखो यहाँ 119 है, यहाँ 17 है, तो इसको 17 सत्ते कर देंगे। अब देखो इसमें 7 का किया है ना, तो पूरे में 7 का करना पड़ता है, इसमें भी और इसमें भी। पूरे जिसमें जैसे इसमें 7 का कर दिया, तो इस वाले आर्टिकल में सबका 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बराबर हो गया हमारा एसपी, जो कि क्वेश्चन में बोला है। ठीक है कि नहीं? अब एसपी बराबर हो गया, तो अब हमें बोल रहा है वो कि हमें कितने का लॉस हुआ है, 90 का। तो देखना यहाँ लॉस कितना है, -21 और +19। -21 और +19 में -2 आ रहा है, यानी कि 2 का लॉस है। माइनस का मतलब है लॉस, माइनस का मतलब लॉस से है। तो ये कितना दे रखा है, 90। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, एक यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 45। एक यूनिट की वैल्यू हो गई ये 45। अब एक यूनिट की वैल्यू 45 हो गई और हमसे इसकी पूछी है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू 4500, और यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लो। बिल्कुल धीमे धीमे ऐसे ही सिखा दूंगा, और एसपी सेम होती है इन क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए मैं आपके सामने लेके आ गया हूं। ठीक है, 4th क्वेश्चन देख लो। ठीक है, आइए अगला पढ़ता हूं मैं। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स, फर्स्ट इज 20% लॉस एंड सेकंड इज 60% प्रॉफिट। देखो पहला आर्टिकल बिल्कुल देखो हम ऐसे ही लिखेंगे, समझा रहा हूं इसलिए मैं धीमे धीमे लिख रहा हूं। तो देखो पहला आर्टिकल कितने, 20% लॉस पे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 की है और 1 का लॉस है, तो 4 की बेकी होगी। ठीक है, अब देखना अगला 60% प्रॉफिट, सेकंड आर्टिकल 60% प्रॉफिट, यानी कि 3/5। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यानी कि 5 + 3, और ये 8 का हो गया आपका, 8 का बिक गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस इफ द डिफरेंस बिटवीन सीपी इज 3200, यानी कि दोनों की सीपी में 3200 का डिफरेंस है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल सेम, देखो सेम करनी है, तो इसमें 2 का इंटू कर दो। अब इसमें 2 का किया है, तो पूरे ही में 2 का इंटू होगा, 2 का, इसमें भी 2 का, क्योंकि इस आर्टिकल में पूरे में 2 का इंटू होगा ना। तो अब देखो ये हमने बराबर कर लिया एसपी, ये भी 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ये 10 हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा बताया, इसका दिया हुआ है ये दोनों में 3200 का डिफरेंस है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द डिफरेंस, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 5 का, ये 10 है, ये 5 है, तो 5 का है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 3200। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, किस चीज की वैल्यू पूछी गई है, हमसे पूछी गई है इसकी एसपी की, कि एसपी कितना होगा 1 का। फाइंड दियर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, तो कितनी है 8, तो हम 8 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे ऐसे। 3200 डिवाइड करेंगे 5 से, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है ऐसे डिवाइड करने पे, इंटू 8। अब इसको निकाल देंगे, 5 से काटेंगे, तो ये आपका कितनी बार कटेगा, 640 बार 5 से डायरेक्ट, और गुणा 8 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5120 आंसर। ठीक है भाई, देखिए अगला देख लीजिए जी, बिल्कुल धीमे धीमे बता के चल रहा हूं आपको, और सीखने पे ज्यादा जोर देना है, बजाय उस पे कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। जो कॉन्सेप्ट आ गया ना एक बार, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है इन क्वेश्चनों में, और कोई है नहीं। अगला पहले आप वीडियो पॉज करके करना, फिर नहीं आए तो मेरा देख लेना। ठीक है, अगला देख लो 5वां क्वेश्चन, बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा। ठीक है, ए मैन सेल 3 आर्टिकल, मैंने एक 3 का भी ले लिया है, 3 आर्टिकल एट सेम प्राइस, फर्स्ट ऑन 20% प्रॉफिट एंड सेकंड इज 10% लॉस एंड थर्ड इज 25% लॉस ड्यूरिंग होल ट्रांजेक्शन, ही बियर्स अ लॉस। भाई लॉस तो होगा ही ऑफ ₹120। ठीक है, पहला क्या, 20% प्रॉफिट, 1/5, तो देखो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब मैं बता चुका हूं 1/5 प्रॉफिट है 1 का, तो ये हो गया 6 का। देखना पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल क्या बोला है इसने, दूसरा आर्टिकल बोला है इसने 25% नहीं 10% का लॉस, तो 1/10, तो 10 - 1, क्योंकि लॉस है, तो ये 9 का बिक गया। ठीक है, अच्छा अगला क्या बोला है उसने, 25% का लॉस, तो 25% की 1/4, तो 4 - 1, और ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 25% का लॉस है, 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है, अब क्या बोला है, एसपी सेम है, तो एसपी सेम बनाना होगा भाई क्वेश्चन में। तो देखो इसको 18 बना लो, तो इसको 3 से कर लो, इसको 2 से कर लो, और इसको किससे कर लो, 6 से। तो देखो अब इसमें 6 का होगा, इसमें भी 6 का होगा, इसमें 2 का होगा, क्योंकि 2 का हुआ है, इसमें 2 का होगा, इसमें 3 का होगा, और इसमें 3 का होगा, क्योंकि ऐसे मैंने बताया था ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
अब क्या होगा क्वेश्चन में कि उसने बोला है कि ही बियर्स अ लॉस ऑफ 120 रुपए। देखना लॉस कितने का हो रहा है, 3 रुपए तो यहाँ हो गए और 6 और 2 8, तो 3 का प्रॉफिट 8 का नुकसान, तो कितने का 5 का नुकसान हो रहा है। दिख रहे हो कि नहीं, यहां से पता चल जाती है हमें प्रॉफिट लॉस, यही तो होता है 5 का। और क्वेश्चन में बोल रहा है 120 का बोल रहा है वो, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। और फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ईच का पूछा है तो 18 से इंटू कर देंगे, तो 120 बटे 5 गुणा 18। अब ये कितना हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 गुणा 18, 24 गुणा 18 करेंगे तो आपका आ जाएगा 432। ठीक है भाई, ये आंसर। ठीक है, मैं एक एक चीज बता के चल रहा हूं, बिल्कुल कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, अगला देख लो, बिल्कुल धीमे, पहले आप करना, कोशिश जरूर करोगे तो जरूर सीखोगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन बिल्कुल धीमे धीमे बताऊंगा और समझा रहा हूं बिल्कुल धीमे धीमे, तो समझ लो बिल्कुल। एक मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर रुपी 1710 एंड ही सेल 10% लॉट एंड सेकंड इज 25% प्रॉफिट। देखो पहला 10% किस पे बेचा है, लॉस पे, तो 10 माइनस 1/10 होती है, तो ये 9 का पहला। और दूसरा आर्टिकल उसने बेचा है 25% प्रॉफिट पे, तो कितना हो गया 1/4, 4 प्लस 1, और ये हो गया आपका 5। ठीक है, 25% प्रॉफिट। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है ओवरऑल इफ ही द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इफ द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फर्स्ट, यानी कि इसकी इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, यानी कि ये और ये बराबर है, यानी कि फर्स्ट का सीपी सेकंड के एसपी के बराबर है। तो देखो इसमें 2 का इंटू करना पड़ेगा, जब ये 10 बनेगा तो इसमें 2 का कर लो भाई, 10 बना लिया हमने इसको, और इसमें भी 2 का करना पड़ेगा, फिर इसमें भी 2 का करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो बोल रहा है दोनों आर्टिकल, यानी कि दोनों आर्टिकल जो हैं जिनका सेलिंग प्राइस है 9 और 10, ये कितना हो गया 19 की वैल्यू हमें दे रखी है, दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है ना 1710, यानी कि 90 टाइम्स 1 यूनिट की वैल्यू। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस, यानी कि देखो -1 यानी कि 1 का नुकसान 2 का फायदा, तो 1 का ही नुकसान, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है। देखो -1 का मतलब 1 का नुकसान, और यहाँ 2 के इंटू है तो 2 का फायदा, तो 2 में से 1 गया तो 1 यूनिट की वैल्यू पूछी है, 90 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको ऐसी वीडियोस की ट्रिक मैं बताता रहूंगा। और मेरी शॉर्ट वीडियो जो डालता हूं उनको भी देख लें, उनमें भी मैंने काफी अच्छी अच्छी ट्रिक और कैलकुलेशन आपकी बढ़ाने के लिए हर चीज बता रहा हूँ, तो हर तरीके से मदद हो रही है आपकी। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को भी जरूरत है तो उसको जरूर शेयर कर लिया करिए, क्योंकि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है, तो इसलिए ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा बांटा जाए। धन्यवाद दोस्तों।